तो भाई आज का वीडियो बहुत ही सीरियस है और ये सीधा डिस्क्रिमिनेशन दर्शाता है इंडियंस के अगेंस्ट में। मुझे अपने एक सब्सक्राइबर ने पटाया से बाकायदा ईमेल भेजा है। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। इस ईमेल में क्लियर कट उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और तो और उन्होंने उस चीज का फोटो भी खींच के भेजा है और ये आज का ही ईमेल है। सो भाई मुझे जो ईमेल आया है वो मैं यहाँ साइड में लगा रहा हूँ, ये मैं काफी देर तक रखूंगा, आप आराम से उसे पढ़ सकते हो। और उन्होंने जो इमेज भेजी है वो ये इमेज है। भाई इस इमेज को देख के क्लियर कट दिख रहा है कि पूरा 100% डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पूरे के पूरे एक देश के अगेंस्ट में, पूरे के पूरे एक नेशनैलिटी के अगेंस्ट में। ये जो साइन है वो उन्होंने दिखा सॉय बुआ खाओ पे, प्लस उन्होंने और भी इस्टेब्लिशमेंट के नाम लिए हैं जो मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, बट ईमेल में वो क्लियर कट लिखे हैं और वहां पे क्लियर साइन लिखी है भाई इंडियंस नॉट वेलकम। कुछ इंडियंस को तो सीधा गेट पर से वापस भेज दिया है और बाकायदा वायरस ऐसा भी बोला गया है। भाई ये साइन देख के अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ना कोई एजम्पशन है ना कोई रिव्यू है, भाई ये सीधा सीधा एविडेंस है इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का। अब भाई गौर करने वाली बात यह है कि साइन पे वायरस लिखा है। अब वायरस का क्या कनेक्शन है, हो सकता है, मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है कि जो रीसेंट न्यूज या रूमर्स चल रहे हैं नीपा वायरस को लेके, शायद वो उससे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर वो एंगल है तो आप पूरी नेशनलिटी को ही डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो भाई? भाई वायरस पासपोर्ट नहीं देखता, वायरस नेशनलिटी नहीं देखता। भाई अगर आपको जेन्युइन हेल्थ कंसर्न होता तो भाई आप एक प्रोसेस सेट करते, आप एडवाइजरी फॉलो करते, आप हाइजीन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते, आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करते। लेकिन यहाँ क्या है भाई यहाँ सीधा लिखा है इंडियंस नॉट वेलकम। भाई ऐसी कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं होती, ऐसा कोई साइंस नहीं होता। और आप जब एक पूरी नेशनलिटी को ऐसे टारगेट करते हो वो भी ओपनली, तो वो भाई क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब भाई मैं एक चीज क्लियर कर दूं, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा पटाया ही ऐसा हो गया है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे के सारे थाई लोग ऐसे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे के सारे फॉरेनर्स ऐसे हैं। लेकिन भाई मैं ये जरूर बोलूंगा कि किसी भी देश में, भले वो थाईलैंड हो या कोई और कंट्री हो, अगर एक भी एस्टैब्लिशमेंट किसी नेशनलिटी को लेके अगर ऐसा बोर्ड लगाते हैं तो भाई वो क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ही होता है उस पूरे देश के अगेंस्ट में, वो पूरे नेशनलिटी के अगेंस्ट में। भाई आप हॉलिडे मूड में जाते हो, आप इंजॉय करने के लिए जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि कौन से एरिया में क्या चल रहा है। और भाई ये सिर्फ एक साइन का इशू नहीं है। जब भाई ये वेस्टर्न यूट्यूबर्स ऑनलाइन नैरेटिव बनाते हैं कि भाई इंडियंस को सिविक सेंस नहीं है, इंडियंस प्रॉब्लम है, और फिर जब ऐसे एक्चुअल में साइंस लगने लगते हैं तो ये जो नैरेटिव है वो ग्राउंड पे दिखने लगता है। भाई आज एक जगह साइन लगा है, कल कोई और लगाएगा, और भाई अगर ऐसा साइन रहेगा तो जो नॉर्मल एक सेन इंसान है, जो नॉर्मली काम रहता है, शांत रहता है, तो भाई उसका भी मूड खराब होगा, उसको भी गुस्सा आएगा ये देख के, और भाई पूरे ट्रिप का एक्सपीरियंस एकदम टॉक्सिक हो जाएगा। भाई ऐसा बिहेवियर नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी ही चाहिए। अब भाई मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात करता हूँ, हाँ भाई अपने में से कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में न्यूइजेंस क्रिएट करते हैं, जो एक्चुअल में लाउड होते हैं, कुछ रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। ना मैं इस चीज को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं इस चीज को डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन भाई अगर कुछ लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, न्यूइजेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि भाई आप रूल्स को एनफोर्स करो। आपके पास प्रॉपर एक लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो लोग क्या सिर्फ देखने के लिए खड़े नहीं है वहां पे, उनके पास भी पावर है। जो बंदा न्यूइजेंस क्रिएट कर रहा है, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो, आप आपके रूल्स बाकायदा उस पर एनफोर्स कर सकते हो। आप बाउंसर्स रखो, आप ड्रेस कोड रखो, आप एंट्री के कंडीशंस रखो, आप एंट्री फीस रखो, बट इसका सोल्यूशन ये नहीं होता भाई कि भाई 1.4 बिलियन आबादी के पूरे देश के नेशनलिटी को आप वायरस बोल के गेट पे ही रोक दो। सो भाई ऐसे सिचुएशन में मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, आपको इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पटाया जा रहे हो तो रेप्यूटेड एरियाज और रेप्यूटेड वेन्यूज चूज करो, जो रेप्यूटेड एस्टैब्लिशमेंट्स है वॉकिंग स्ट्रीट पे, बीच रोड पे, आप वो वाले चूज करो। जो नॉन इंडियन फ्रेंडली एस्टैब्लिशमेंट्स है आप उनको चूज करो। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपको अनवेलकम फील कराया जा रहा है तो भाई उनसे झगड़ा बिगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर हो, आप पैसे देके जा रहे हो, आप वहां पे कोई चैरिटी मांगने नहीं गए हो, भाई उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वहां से निकल जाओ, आपका पैसा वहां स्पेंड करो जहां पे आपको इज्जत मिले। और एक प्रो टिप भाई, हो सकता है आपके ग्रुप में कोई भड़केले दिमाग का हो, तो ट्राई टू बी काम। जस्ट बिकॉज सामने वाला ऐसा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी उसके जैसा ही करना है, क्योंकि भाई कीचड़ में आप अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने पे भी उछलता है। अगर आपको सामने सामने डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है तो
आप बाकायदा उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, क्योंकि भाई आप फॉरेन कंट्री में हो, आप आपके देश में नहीं हो, तो आपको आपकी सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखना है। मुझे जो ईमेल आया है उसमें और एक सजेशन दिया है अपने सब्सक्राइबर में, परंग ओरिएंटेड एरियाज है उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये जो उनका कहना है मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम करना चाहूंगा। ये एरिया उनका है या फिर ये एरिया हमारा है, क्योंकि भाई पटाया किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं, पटाया सबका है, वहां पे सारे नेशनलिटी के लोग आते हैं। लेकिन भाई मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आप आपका ट्रिप स्मूथ रखने के लिए ऐसे एरिया अवॉइड करो जहां पे रिपीटेड कंप्लेंट्स आ रही हो, या फिर आपने कहीं पढ़ा है या फिर सुना है उसके बारे में कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है इंडियंस के साथ, तो ऐसे एरियाज आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो, सो दैट आपकी ही ट्रिप भाई स्मूथली निकल जाए। अब भाई ये डायरेक्ट मैसेज है ऐसे बिजनेसेस के लिए जो ऐसे साइन लगाते हैं। भाई थाईलैंड का टूरिज्म मल्टीपल नेशनलिटीज से चलता है और इंडियंस उसमें 3rd रैंक पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग थाईलैंड। इंडियंस भी भाई पेइंग कस्टमर है, हम वहां चैरिटी मांगने नहीं जाते हैं, हम प्रॉपर रूल्स और वीजा फॉलो करके आते हैं और इंडियंस आपकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट ही करते हैं। आप अगर हेल्थ और सेफ्टी फॉलो करना चाहते हो तो भाई आप प्रॉपर प्रोसेस लगाओ, ऐसे आप डायरेक्टली थोड़ी लग सकते हो कि इंडियंस नॉट वेलकम वायरस करके। आपकी गवर्नमेंट ने अगर कोई गाइडलाइंस बनाई है तो आप उसको फॉलो करो, आप हाइजीन और स्क्रीनिंग रूल्स रखो। भाई जो नेशनलिटी जो कंट्री इतने टूरिस्ट आपके यहाँ भेजती है उसको डायरेक्टली वायरस बोल के डिस्क्रिमिनेट करना, इंडिया नॉट वेलकम बोल के डिस्क्रिमिनेट करना, ये एकदम इररिस्पॉन्सिबल है और स्मार्ट भी नहीं है, और इससे आप आपका ही रेपुटेशन खुद ही खराब कर रहे हो, खुद ही डैमेज कर रहे हो। अब भाई आप में से अगर कोई पटाया में है, अगर पटाया में जा रहा है और आपको अगर ऐसे इंस्टेंसेस दिखते हैं, ऐसे कोई इस्टेब्लिशमेंट दिखते हैं जहां पे ओपनली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडियंस के साथ, आप उसके एविडेंस बेशक मुझे भेज सकते हो, उसके फोटोज भेजिए, इमेज भेजिए, टाइम नोट कीजिए, बट ऐसा करते टाइम आपकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। मैं किसी बिजनेस या एस्टेब्लिशमेंट को मल्टीपल कंफर्मेशंस, मल्टीपल एविडेंस के बगैर टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं पैटर्न जरूर हाईलाइट करूंगा। जो भी अपने इंडियंस है जो पटाया जाने वाले हैं उनको जरूर अलर्ट करूंगा, क्योंकि भाई हेट स्पीच वगैरह देके मुझे व्यूज लेने का कोई शौक नहीं है, बट मुझे अवेयरनेस और अलर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये वीडियो बनाने का प्राइमरी रीजन यही है कि भाई फियर और मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे इंडियंस को सिलेक्टिवली टारगेट करना, इंडियंस के अगेंस्ट में सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई अगर हेल्थ इशू है तो साइंस को फॉलो करो, प्रोटोकॉल फॉलो करो, और अगर बिहेवियर का इशू है तो बिहेवियर को एड्रेस करो, लेकिन पूरी नेशनलिटी को भाई गेट पे इंसल्ट नहीं कर सकते।